पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। लोगों को जल्दी इलाज नहीं मिलने के चलते कई बार उसकी जान चली जाती है। पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों की जिंदगी बीमार होने पर डोली के सहारे रहती है। ऐसा ही मामला राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला से देखने को मिला है, जहां एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए गांव के लोगों को मरीज को डोली में रखकर 12 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। इसके बाद मरीज को अस्पताल भेजा गया है। बताया जा रहा है कि धारचूला विकास खंड के मेतली गांव निवासी एक व्यक्ति के बीमार होने पर सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों ने उसे डोली के सहारे 12 किलोमीटर पैदल चलकर सड़क तक पहुंचाया। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से डीडीहाट अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक धारचूला के ग्राम पंचायत मेतली निवासी इंद्र सिंह के शरीर में अचानक सूजन हो गया। इस कारण वह चलने फिरने में पूरी तरह असमर्थ हो गए थे। परिजनों और ग्रामीणों ने उनकी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन से हेली की व्यवस्था करने की अपील करी। जिला प्रशासन ने उन्हें हेली की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। समय ज्यादा हो और तबीयत अधिक बिगड़ने से लकड़ी की डोली बनाकर आपदा में ध्वस्त हुए बदहाल रास्तों से बरम पहुंचाया। इसके बाद उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से डीडीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां उनका प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। लोगों का कहना है कि धारचूला और मुंशियारी क्षेत्र आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है। ऐसे में लोगों को तुरंत हेली की सेवा मिलनी चाहिए थी। सरकार द्वारा मरीजों को ही सेवा की व्यवस्था की बात तो की जाती है, लेकिन मरीजों को ही हेली सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। उत्तराखंड में भीषण अग्निकांड हुआ है। गढ़वाल मंडल के टिहरी जनपद में प्रताप नगर के राजमहल में बुधवार को अचानक आग लग गई। इस आग पर घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। इससे राजमहल का एक कमरा पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे राजमहल से धुएं का गुबार निकलता दिखा। जैसे ही आसपास के लोग वहां पहुंचे, तब तक आग एक कमरे को अपने आगोश में ले चुकी थी। आनन फानन में तहसीलदार प्रताप नगर चंद्रमोहन आर्य, थानाध्यक्ष लंबगांव शांति प्रसाद चमोली अपनी टीम के साथ राजमहल पहुंचे और आग को बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि अब आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। शाम करीब 4 बजे आग पर काबू पाया जा सका। विगत 3 वर्ष पहले लोक निर्माण विभाग के अधीन हो चुके राजमहल में अचानक लगी आग के संबंध में लोक निर्माण विभाग के सहायक अधीक्षण अभियंता सतीश भट्ट ने बताया कि राजमहल में किसी प्रकार के विद्युत संबंधी उपकरण भी नहीं थे जिससे आग लगती। आग लगने के कारणों की जांच करी जा रही है। प्रदेश की मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बुधवार को जारी मतदान के दौरान एक मतदान केंद्र पर प्रतिद्वंदी दलों के समर्थकों के बीच झड़प में 4 लोग घायल हो गए। कुछ खबरों में दावा किया गया कि बूथ पर गोलीबारी हुई। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस ने इन खबरों का खंडन किया है। लिब्बे रेहड़ी गांव के बाहर धरने पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत को पुलिस ने हिरासत में लिया। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, करण मेहरा और सुमित हृदय समेत 5 विधायकों ने मंगलौर कोतवाली घेरी और पुलिस पर मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मंगलौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हरीश रावत को लिब्बे रहेड़ी गांव जाने से रोकने की कोशिश करी। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, करण मेहरा सहित कई दिग्गज नेताओं ने लिब्बे रहेड़ी कोतवाली में धरना दे रखा है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा, मंगलौर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हैं। इसके बाद भी पुलिस मूक दर्शक बनी है। उन्होंने कहा, मंगलौर उपचुनाव में पुलिस प्रशासन मतदाताओं को डराने लगा है। बता दें, हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा सीट के लिब्बे रहेड़ी गांव के बूथ नंबर 53-54 पर बसपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
इस घटना के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत भी हिरासत में लिए गए हैं। हरीश रावत इस घटना के बाद लिब्बेरेहड़ी गांव जा रहे थे। उन्हें रास्ते में ही पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। मानसून के आने के साथ ही उत्तराखंड में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन बरसात रुकने के बाद अब लोगों को फिर से उमस भरी गर्मी से परेशानी हो रही है। मैदानी और पर्वतीय शहरों में तापमान काफ़ी बढ़ गया है। तापमान बढ़ने से लोगों को फिर से काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। इसी बीच उत्तराखंड मौसम पूर्वानुमान में बहुत बड़ा अपडेट भी सामने आया है। उत्तराखंड में बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में सोमवार को अच्छी बारिश के बाद मंगलवार को मौसम साफ रहा। दोपहर बाद देहरादून में धूप भी खिली रही। इसके बाद लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। उमस के चलते लोगों को स्किन संबंधी समस्याएं भी झेलनी पड़ रही है। अन्य जनपदों एवं शहरों में भी तापमान में 2 से 3 डिग्री तक इजाफा हुआ है। उधर शाम के वक्त रायपुर राजपुर रोड, चक्राता रोड, हरिद्वार बाईपास, सहस्त्रधारा रोड समेत अन्य इलाकों में हल्की बारिश हुई। वहीं रायपुर रोड पर तेज बौछारें पड़ी, जिससे उमस से राहत मिली। उत्तराखंड के मौसम पूर्वानुमान में बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी की ओर से बारिश पर अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून और चंपावत जनपदों के लिए बारिश पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से 13 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। राज्य उत्तराखंड में 2 विधानसभा उपचुनाव में मतदान प्रतिशत गिर गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। खबर पड़े जाने तक मंगलौर में 68% और बद्रीनाथ में 51% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। बुधवार को सुबह 8 बजे से दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू हुआ। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि दोनों विधानसभा में उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा है। समय से सभी ईवीएम से काम शुरू कर दिया था। खबर पड़े जाने तक मंगलौर विधानसभा उपचुनाव संपन्न हो गया, लेकिन मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। देर शाम तक मंगलौर विधानसभा में करीब 68% और बद्रीनाथ विधानसभा में करीब 51% मतदान दर्ज किया गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर में 75.95% और बद्रीनाथ में 65.65% मतदान हुआ था।